बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com वेबसाइट। गोते मैं कह रहा था पिछले हफ्तों से सिक्लिकल्स सिक्लिकल्स सिक्लिकल्स, तो वो चीज मार्केट में हो गई। सीमेंट्स और फार्मा सिक्लिकल्स में हमने देखा कि उनकी कुछ कारकर्दगी सामने आई, और क्यों ना होती। आप ये भी तो देखें कि इस वक्त हमारी मार्केट में लीवरेज पे इतना काम नहीं हो रहा। एमएफ के अंदर आप देखें कोई ख़ास वो नहीं है, तो जेन्युइन बाइंग के बड़े अच्छे मौके मौजूद थे। और आप जाहिर बात है सभी लोग देते हैं फी पी लीपी का डेटा, तो उसके अंदर आपने देखा कि इन्वेस्टर ने इसका फ़ायदा उठा लिया, चाहे वो ब्रोकर्स हों या लाहौर बेस्ड इन्वेस्टर्स हों और या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। और हमने कुछ हकीकी या जेन्युइन बाइंग हमने देखी, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कि मैं पिछले हफ्तों में कह रहा था, 68,000 के बाद 70,000, तो ऐसा लगता है कि उसकी गुंजाइश या मौके मौजूद हैं। और कई आप जगह चार्ट्स पर देखें, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी आपको मॉडिफाइड फिबोनाची का जिक्र किया था, तो उसमें अब गोल्डन क्रॉस आ रहे हैं। आप उसको देखें या खाली सिंपल MACD भी देख सकते हैं। बाकी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा कि मैं आपको आइडेंटिफाई करूं। अब हम बात करते हैं कि जो खबरें थी, जैसे सऊदी अरब का कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, $1 बिलियन से रिक्विडेक में आएंगे। अब ये बात पुरानी है, वो पहले हुकूमत पाकिस्तान चाह रही थी कि कोई $25 बिलियन की कोई वो करें, अप फ्रंट हो, कुछ चीज़ें हों। बहरहाल ये कि सऊदी अरब या सऊदीज़ जो हैं वो बड़े पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी देखभाल के करते हैं, और वो बहुत सूरत हाल को देखते हुए आएंगे। तो अगर ये $1 बिलियन की कोई सरमायाकारी रिक्विडेक के अंदर होती है, तो उसका इनडायरेक्ट यानी बिलवास्ता जो फ़ायदा है, बिला वास्ता, वो OGDC और PPL के अंदर हो सकता है, क्योंकि उनके स्टेक्स जो हैं 8.33% बिल तरतीब वो मौजूद हैं रिक्विडेक के अंदर, बैरेट गोल्ड के साथ, जो कैनेडियन सबसे बड़ी दुनिया की कंसर्न है गोल्ड एक्सप्लोरेशन की। तो अब ये है कि ये OGDC PPL में वापस जो चीज़ें हैं वो रिवाइव हो सकती हैं। ये हम चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से देखते रहे, उस तरह के स्क्रिप्ट्स हमारी मार्केट को मूव करते रहे, पिछले रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले भी। अब ये चीज़ जो है वो वापस ENP के जो दो चीज़र स्टॉक्स हैं, OGDC PPL, दोनों में वापस आई है। देखते हैं कि ये कब तक बरकरार रहता है। मैंने आपको बताया कि सऊदीज़ जो हैं वो खासे पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि SIFC के तहत पाकिस्तान में कब सरमायाकारी आती है, या इन कंपनीज़ में बिल तरतीब जैसे OGDC PPL, माई पेट्रोलियम, नेशनल बैंक वगैरह में कब जो है वो होल्डिंग पैटर्न्स बदलते हैं। बहरहाल ये कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस दौरान में एक OMC डेटा भी आया, मैंने सोचा कि मैं इस पर भी बात करूं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का डेटा बड़ा अहम होता है, इससे ये पता चलता है कि मुल्क में जारी इस वक्त कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर इस वक्त मोटर गैसोलीन की कंजम्पशन ही है, और वो तकरीबन 5 लाख टन से महीने में ज़्यादा है। एक ज़माने में जब मैं तजिया कर रहा था तो ये पूरे साल की इंपोर्ट होती थी 5 लाख टन, लेकिन अब चूँकि मुल्क में लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला है, और जो जनरेटर्स हैं वो मोटर गैसोलीन यानी पेट्रोल पे चलते हैं, तो इसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है कि अब हर महीने 5 लाख टन से ऊपर का कंजम्पशन है। तो ये अफसोसनाक बात, लेकिन बहरहाल ये कि ये एक इशारा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं। लेकिन जो मुल्क में अहम जो डेटा जो OMC के अंदर देखना होता है, वो हाई स्पीड डीजल की कंजम्पशन है, खपत है। तो वो अगर इजाफा हो रहा हो तो उससे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पता चलता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का 100% कोरिलेशन है हाई स्पीड डीजल की कंजम्पशन से। अब ये जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO है, शेल है, अटक पेट्रोलियम है, और फिर दूसरी छोटी कंपनीज हैं, हेस्कॉल है। तो ये इसमें फिर हमें डेटा में देखना होता है कि कहाँ पे हाई स्पीड डीजल या मोटर गैसोलीन की कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है।
तो हाई स्पीड डीजल अगर महीने में थोड़ी सी एक्टिविटी माइन्यूट सा इजाफा हुआ है, तो यूं हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में मुल्क में इजाफा होना चाहिए, तो इससे असल ग्रोथ आएगी, इससे असल एक्सपोर्ट्स होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मुतसिल हैं, और ये अगर ग्रोथ का कोई पैटर्न बढ़ता है तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। बहरहाल इस वक्त तो वर्ल्ड बैंक बहुत कम ग्रोथ रेट 1-2% वगैरह की फोरकास्ट ही कर रहा है। 2020-21 में तकरीबन ये बिलतरतीब 4 और 6% हो गए थे। उसके बाद ये सूरत हाल जो है वो नीचे की तरफ आई, आप जानते हैं। तो ये जो भी सूरत हाल है ये मुतकाज़ी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी जो है वो देखा जाए। इसमें डिविडेंड पेइंग में हम देखते हैं अल्टेक पेट्रोलियम है और बकिया पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो हर दफ़ा यही खबर देता है कि उनके सर्कुलर डेट में अब इतना इजाफा हो गया। तकरीबन अब जो मैं परसों देख रहा था तो 850 बिलियन का सर्कुलर डेट लेके बैठे हुए हैं, उनको पैसे चाहिए, और ये कि अभी तक सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन नहीं हुई है। और तीसरी चीज़ बड़ी अहम है वो शेल के हवाले से है, जिसमें कि वाफ़ी एनर्जी जो कि आरामको जितनी ही बड़ी सऊदी पार्टी है उनको कोई बिड डालनी है। देखते हैं कि वो इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होती है या नहीं। जून तक ऐसी कोई पेशरफ्त की जो है वो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जहां हम OGDC PPL और रेक्विडेक की बात करते हैं वहाँ पे फिर ये जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, मसलन शेल पाकिस्तान की मैनेजमेंट यहाँ से निकलना चाहती है, ओनर्स जैसे लॉर्ड केमिकल के यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस तरह कुछ और भी कंसर्न्स हैं प्राइवेट के अंदर। तो वो चीज़ें जो हैं मतलब हुनूज़ अभी तक बाकी हैं, अभी हुई नहीं हैं। इसके अलावा हेस्कॉन के अंदर भी हम सुनते रहते हैं कि बिकने के करीब हैं, कुछ हो सकता है, कुछ हो रहा है। तो बहरहाल ये है कि ये एक्टिविटी जैसी सऊदी एक्टिविटी अगर आती है तो इन चीज़ों में वापस हरकत, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाहे बगाहे हमें फीडबैक देते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.